हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है। इससे पहली वाली क्लास हम लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थी। उसका पहला पार्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको आप उर्दू ज़ुबान में समझ सकते हैं कि अज्ज़ाए कलाम, यानी किसी से कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, उसमें जिस अज्ज़ा यानी जिस पार्ट का, जिस हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है, उसको इंग्लिश ज़ुबान में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अज्ज़ाए यानी अज्ज़ाए कलाम। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ गए हैं। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जिसको आप इस्म कहते हैं उसके बारे में समझे। इसी के साथ साथ नाउन के साथ साथ प्रोनाउन के साथ साथ हमने एडजेक्टिव के साथ साथ हमने वर्ब। एडजेक्टिव जिसको हम सिफत कहते हैं और वर्ब जिसको हम फेल कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। आज की क्लास में बाकी 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए, आप लोगों को स्लाइड दिख रही है, आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF आप वहां से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें। इसी के साथ आप दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि बहुत से मदारिस के तलबा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, इसी के साथ साथ उर्दू बैकग्राउंड के हैं, उनकी इंग्लिश इंतहाई कमज़ोर है। आप इसको देख करके आप इंग्लिश का ग्रामर, उसके कायदे को सीख करके आप अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे चलते हैं क्लास की जानिब। हम इससे पहले हम कितना सीख चुके हैं? 4। पांचवा आपका क्या है? एडवर्ब है। पांचवा क्या है आपका? पांचवी यहाँ मैं लिख देता हूँ। पांचवा क्या है आपका? एडवर्ब है। एडवर्ब, इसको अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं तो एडवर्ब को हम कहेंगे फ़ेले मुतअल्लिक़। फ़ेले मुतअल्लिक़ यानी ऐसा फ़ेल, यानी फ़ेले मुतअल्लिक़ यानी एडवर्ब का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फ़ेल से मुतअल्लिक़ हो, जिसका ताल्लुक़ फ़ेल से हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहेंगे? फ़ेल मुतअल्लिक़ कहते हैं। इसकी डिफिनेशन यानी इसकी तारीफ़ हम देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, यानी एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है विच टेल्स अस, जो कि हमें बताता है किसके बारे में? मोर, यानी ज़्यादा बताता है अबाउट अ वर्ब। वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव, कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। इसी के साथ साथ सम अदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है। तो हमें यहाँ 3 चीज़ समझ में आई कि एडवर्ब जो इंग्लिश में होता है वो कोई फ़ेल है, उसके बारे में मज़ीद और ज़्यादा चीज़ें बताता है। कौन? आपका एडवर्ब। और इसी के साथ कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी ज़्यादा बताएगा, यानी उसकी अच्छाई को, कोई भी अच्छाई या बुराई, कोई सिफत है उसमें इजाफ़ा करेगा। क्या
कौन सा इजाफा करेगा? फ़ेल मुताल्लिक़ यानी एडवर्ब। इसी के साथ कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, उसमें एडवर्ब में भी और इजाफा करेगा। कौन सा? एडवर्ब। तो अगर कोई कहेगा कि एडवर्ब किसके किसके किस में इजाफा करेगा, किसके बारे में और ज़्यादा बताएगा, तो एक तो फ़ेल यानी वर्ब, दूसरे एडजेक्टिव जिसको आप सिफत कहते हैं, और तीसरे एडवर्ब यानी फ़ेल मुताल्लिक़ के बारे में, यानी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बताएगा। इसको जब हम आगे अगली क्लास में जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसकी मिसाल, जैसे क्विकली, जैसे कोई चल रहा है तो ही इज़ क्विकली गोइंग, वो तेज़ी से जा रहा है। कोई चल रहा है, आप कहेंगे वो तेज़ी से चल रहा है, तो क्विकली क्या हुआ? वो चलना, जो आपका फेल है चलना, उसमें और ज़्यादा बता रहा है कि वो जल्दी से चल रहा है, तो क्विकली क्या हुआ? आपका एडवर्ब हुआ। इसी तरह वेरी हाई, अभी हाई क्या आपका है? हाई आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में मज़ीद इजाफा कर रहा, वेरी हाई यानी बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, तो वेरी हाई। जैसे कहा वेरी ब्यूटीफुल्ली, तो क्या है? इसी के साथ हम कहेंगे वेरी ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। तो वेरी क्या आपका रहेगा? वेरी आपका रहेगा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद अक्सर क्या आता है? एडवर्ब के बाद अक्सर आता है एडजेक्टिव। समझ में बात आई? एडजेक्टिव के बाद अक्सर क्या आता है? आपका नाउन। तो हमने किसको समझा? एडवर्ब। इसको अगर उर्दू में समझना चाहें तो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ़ेल मुताल्लिक़, यानी ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जो कि फ़ेल के बारे में, इसी के साथ साथ एडजेक्टिव यानी सिफत के बारे में, इसी के साथ फ़ेल मुताल्लिक़ यानी एडवर्ब के बारे में जो ज़्यादा बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अगर आप उर्दू या अरबी बैकग्राउंड के तलबा हैं तो प्रीपोजिशन को आप समझिए हरफ़े जार। क्या? हरफ़े जार। आपने पढ़ा है हरफ़े जार कितने होते हैं अरबिक में? हरफ़े जार 17 होते हैं, जिसको आप एक शेर से भी याद करते हैं, बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजू मुसखला रुब्बा हाशा मिन आदा फ़ीमन आला हत्ता इला। तो हरफ़े जार कितने हैं अरबिक में? 17 हैं, 17 हैं। अगर आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू में भी जानते हैं हरफ़े जार आता है। हरफ़े जार क्या करता है? अपना कोई माना नहीं बताता, लेकिन दूसरे का माना बता करके उसके माने को कंप्लीट करता है। क्या करता है? कंप्लीट करता है। अब इसकी तारीफ हम इंग्लिश में देखते हैं। प्रीपोजिशन इज़ आ वर्ड। प्रीपोजिशन एक क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें बताता है रिलेशनशिप ऑफ नाउन। नाउन मतलब इस्म, प्रोनाउन मतलब ज़मीर। जो इस्म या ज़मीर के संबंध को, उसके रिलेशन को, उसके रिश्ते को, उसके ताल्लुक़ को बताता है, वो क्या बताएगा? हरफ़े जार यानी प्रीपोजिशन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे विथ यानी साथ, जैसे विथ साथ। अब साथ का कोई माना नहीं, अगर आप कहेंगे साथ 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 तो कुछ उसे समझ में नहीं आएगा। फॉर के लिए, के लिए, के लिए, इसका कोई माना ही नहीं है। इन में। अब कहेंगे इन द रूम, तो रूम क्या हुआ? आपका नाउन हुआ यानी इस्म हुआ। अब इसमें से संबंध बताया यानी उसका ताल्लुक़ बताया कि इन द रूम, रूम में, तो संबंध का काम कौन किया? प्रीपोजिशन, जिसको आप हरफ़े जार कहते हैं। इसी तरह बाई यानी किसी के ज़रिए, जिसको आप हिंदी में कहते हैं द्वारा। ऑन यानी किसी पर, जैसे ऑन द टेबल यानी टेबल पर यानी मेज़ पर।
तो हमने छठा क्या सीखा, हरफे जार यानी प्रीपोजिशन जो कि नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। उर्दू और अरबी में आप जानते हैं जो अपना माना ना बताए बल्कि दूसरे के साथ मिल करके उसका माना कंप्लीट हो। जैसे मिन माने से, अला माने पर, इसका कोई माना ही नहीं, लेकिन मिनल बैती, अलल मकतबी, अलल कुर्सी जी जब कहेंगे तो एक माना पाया जाएगा। यानी हरफे जारो है जो अपना कोई माना ना बताए लेकिन दूसरे के साथ मिल करके उसका माना कंप्लीट होता है। तो हरफे जार प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं, सातवां क्या है, सातवां आपका कंजक्शन। कंजक्शन अगर आप उर्दू अरबी जानते हैं तो कंजक्शन को हम अगर अरबी में देखें, उर्दू में देखें, क्या कहते हैं, हरफे आत्फ। क्या कहते हैं, हरफे आत्फ। हरफे आत्फ। हरफे आत्फ को अगर आप अगर आप हरफे आत्फ को उर्दू या अरबिक में समझना चाहें, हरफे आत्फ क्या कहता है, एक जुमले का दूसरे जुमले से ताल्लुक़ कायम करता है, यानी उसके रिश्ते को बताता है, जोड़ता है। जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजक्शन करता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड, यानी कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है विच ज्वाइंस, जो कि ज्वाइन करता है यानी जोड़ता है। क्या जोड़ता है, टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ता है। क्लॉजेस यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जुमले के हिस्से को क्या करता है, वो जोड़ता है। इसी के साथ सेंटेंस, कोई एक जुमला है कोई दो जुमला है, दोनों को कौन जोड़ेगा, हरफ आत्फ। हरफ आत्फ जैसे आप वाव या ये सब क्या है, हरफ आत्फ है। अरबी में आप देखेंगे जैसे सुम्मा है, वाव है, फा है, इसी के साथ एंड, अरबिक उसमें इंग्लिश में एंड माने और माने या, अदरवाइज मतलब इसके अलावा, और देयरफॉर मतलब इसलिए। तो ये क्या है, एक को दूसरे से जोड़ता है, एक सेंटेंस को यानी एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने का जो काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आखिर में क्या है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या कहते हैं, इसको अगर आप उर्दू में समझना चाहें जैसे हरफे फेजाइया कहते हैं। हरफे फेजाइया, या आप इसको कहते हैं हरफे इस्तेजाबिया। यानी ऐसा हर्फ जिसके ज़रिए हम कोई इमोशन यानी अपने अंदर की फीलिंग क्या होती है, या तो खुशी, या तो कोई ताज्जुब हुआ उसका इजहार करते हैं, या खुशी का इजहार करते हैं, या कोई गम है उसका इजहार करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो वही कहते हैं, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन इमोशन ऑफ फीलिंग। कोई फीलिंग यानी अंदर का जो एहसास है उसका सडन इमोशन, यानी अंदर से कोई अचानक इमोशन हो जाए। इमोशन में देखिए आदमी का डर होता है, इमोशन से का ताल्लुक खुशी से है, इमोशन का ताल्लुक गमी से है, दुख से है। तो अचानक कोई फीलिंग आती है उसको क्या कहते हैं, हम इंटरजंक्शन कहते हैं। उसकी अलामत ये होती है जैसे ओह, कोई खुशी हुई आपने कहा वाह ओह, उसकी अलामत होती है, ऐसे लिख करके नीचे एक नुक्ता लगाते हैं। अलास,
अलास यानी कोई दुख है, कोई दर्द है, उसके लिए अलास का लफ्ज़ आता है। इसी तरह फ़ाई, फ़ाई यानी किसी चीज़ को आप धिक्कारते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने इंटरजेक्शन, आज आपने क्या क्या सीख लिया? 4। पहले आपने सीखा है एडवर्ब यानी फ़ेल मुतअल्लिक़। दूसरा आपने क्या सीखा? दूसरा आपने सीखा है प्रीपोजिशन, जिसको आप हरफ़े जार कहते हैं। तीसरा क्या सीखा आपने? कंजंक्शन, कंजंक्शन जिसको आप हरफ़े अत्फ़ कहते हैं। और चौथा क्या है? इंटरजंक्शन, जिसको आप हरफ़े फ़िजाइया या हरफ़े इस्तेजाबिया कहते हैं। आखिर में 9वें नंबर पे एक चीज़ को, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है लेकिन ये हकीकत में सिफत में दाखिल होता है, एडजेक्टिव में। ए ऐन ऐन दा। ए ऐन में क्या फ़र्क है? देखिए, ए आता है कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है। 26 हर्फ जो होते हैं इंग्लिश में, उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट हैं 21, 5 क्या है आपके वावेल हैं। जो वावेल साउंड वाले हैं उनमें ऐन आता है, और जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें ए का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ दा यानी जो डेफिनिट होता है, जैसे आप अरबी में जानते हैं जो आपका मारिफा होता है उससे पहले अलिफ लाम लाते हैं। इसी के साथ अगर कोई डेफिनिट है तो उससे पहले हम इंग्लिश में क्या है, दा का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों आर्टिकल्स में से हैं। आर्टिकल के 3 हिस्से, ए ऐन ऐन दा। तो हमने इसको भी सीख लिया। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से सीख लिया, उसको उर्दू और अरबिक में भी समझ गए हैं। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि पूरी तरह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकें। किसी सेंटेंस में कोई हमसे पूछे इसमें कौन नाउन है, कोई कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, हम उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो आखिर में जो आपको स्लाइड दिख रही है, टेलीग्राम चैनल है, इससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको पीडीएफ मिल सकती है, इसी के साथ वीडियो की लिंक भी। जाते जाते वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करके जाएं, कमेंट, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें। इसी के साथ दोस्तों को भी बताएं, जो ख़ास तौर पे उर्दू बैकग्राउंड के तलबा हैं, मदारिस के तलबा हैं, उनको ज़रूर बताएं ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज से जो घबराते हैं उसको सीख सकें। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इसके एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, मा अस्सलामा।